आज का कुछ ऐसा टिप्स, कुछ ऐसा हैक्स जो आपका काम को करेगा आधा, चीज़ों को रख पाएंगे सुरक्षित और साथ ही में खूब सारा पैसा भी बचा पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है खलबट्टा को लेकर के। आप देखे होंगे जब भी हम खलबट्टे में कुछ भी चीज़ कूटते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ठन 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 करके आवाज़ करते हैं, जो बहुत ही इरिटेट लगता है, दूसरे को भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। खास करके अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। आपको लेना है एक सॉक्स, पुराना सॉक्स ले लीजिए, लेकिन हाँ, छोटे बच्चे का अगर सॉक्स रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे के सॉक्स छोटे होंगे और साथ ही में देखिए खलबट्टा भी छोटा होता है, इसीलिए फिट आ जाएगा। अब इस तरह से मोजा को जब आप खलबट्टे में चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो भी चीज़ आप इस तरह से कूटेंगे, फिर आप देखेंगे ठन ठन वाली आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरह से खलबट्टे में अगर आप मोजा चढ़ाएंगे तो खलबट्टे को आप अच्छी तरीके से कवर करके यानी कि ढक करके भी रख पाएंगे। तो जब खलबट्टा का यूज़ हो जाता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, इसको किचन में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिस कारण इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा गंदा भी होने लगता है। और साथ ही में क्या है ना कि कीड़ा मकोड़ा छिपकली वगैरह इसमें मुँह भी डालती है, तो इससे भी आप बचा सकेंगे। ठीक है ना? तो एक मोजे से आप दो फ़ायदा उठा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि टिप बहुत ही यूज़फुल लगी है। मेरी अगली जो टिप है वो है राइस गर्म करने को लेकर के। सिर्फ राइस नहीं, लेफ्ट ओवर जो भी फूड है उसको जब हम दोबारा से गर्म करने जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही ईजिली फिर रीहीट इसको कर पाएंगे। लेकिन क्या है ना कि बहुत लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं होती है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक उपाय मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको पहले भगोना या कढ़ाई जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। उसके बाद आपको क्लॉथ क्लिप लेना है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लॉथ क्लिप लेंगे ना तो स्टील वाला जो क्लॉथ क्लिप है ना वही आपको लेना है, प्लास्टिक वाला मत लीजिएगा। अब पानी डाल दीजिए, क्लॉथ क्लिप को अच्छे से आप बिछा दीजिए। एक लेयर देखिए इसका बन चुका है। तो अब हम इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। तो गैस का फ्लेम कम करके इसको हम स्टीम होने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से जो भी सब्जी दाल चावल जो भी आप गरम करना चाहेंगे ना, देखिएगा कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छी तरीके से ये गरम हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं राइस कितना अच्छे से गरम हो चुका है बस कुछ ही मिनटों में। और इस तरह से सिर्फ लेफ्ट ओवर फूड को गरम ही नहीं, आप किसी भी चीज़ को स्टीम भी कर पाएंगे, क्योंकि क्लॉथ क्लिप बिछा के मैंने एक स्टीमर टाइप का बनाया है। ठीक है ना? तो ये एक तरह से स्टीमर का भी काम करेगा। उम्मीद है टिप बहुत अच्छी लगी है। तो देखिए अभी जो ये गर्म पानी है इसको भी हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, इसका भी यूज़ हम लेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ इसका यूज़ हम किस तरह से ले सकते हैं। किचन का जो सिंक है, सिंक ड्रेन में इस गर्म पानी को आप डाल दीजिए। इस गर्म पानी को डालने से होगा ये ड्रेन में जो जमी हुई ऑयल या तो फिर जो जाम वगैरह है वो आसानी से छूट जाएगा। ये भी टिप आपका बहुत काम आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला यूज़फुल टिप की तरफ। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम झाड़ू को किसी ऐसे जगह में हम रखे हैं जिस वजह से झाड़ू का हालत जो है ना कुछ इस तरह से हो चुका है। कई बार क्या है ना कि झाड़ू को धोने के बाद भी ना झाड़ू का हालत कुछ इस तरह से होता है। तो रीज़न जो भी हो, अगर झाड़ू इस तरह से हो जाए तो इस तरह से हम झाड़ू को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब हम घर में झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाएगा। अब झाड़ू को हम फेंक भी नहीं सकते हैं, क्यों फेंकेंगे? तो इसके लिए बहुत अच्छा सा एक टिप लेके आ चुकी हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हाथों की मदद से इस तरह से झाड़ू का जितने भी बाल है उसको हम थोड़ा सा समेट लेंगे। ठीक है? अब समेटने के बाद क्या करना है, आपको लेना है रबर बैंड। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, रबर बैंड को इस तरह से हम झाड़ू में लगा देंगे। झाड़ू के जितने भी बाल है उसको समेट के इस तरह से उसमें हम रबर बैंड चढ़ा देंगे। यहाँ पे रबर बैंड आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, यानी कि 3-4 रबर बैंड लग सकता है। तो इस तरह से जब हम रबर बैंड झाड़ू के ऊपर चढ़ा देंगे और रबर बैंड चढ़ाने के बाद इसको सेट होने के लिए हमें कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, यानी कि झाड़ू को ऐसे ही रखना पड़ेगा। लगभग 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही झाड़ू को रहने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट के बाद मैं रबर बैंड को खोल चुकी हूँ
और आप देख ही सकते हैं झाड़ू सेट हो चुका है, यानी कि रबर बैंड से टाई था ना, तो जिस वजह से झाड़ू का जितने भी बाल है वो समेट जाता है और झाड़ू पहले की तरह हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत काम आएगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो टी शर्ट है उसका गला छोटा पड़ चुका है, या तो फिर हाई नेक का टी शर्ट है, हाई नेक बहुत छोटा होता है, या तो फिर स्वेटर का जो गला है वो छोटा पड़ चुका है। तो टी शर्ट का गला जब इस तरह से छोटा पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती इसको डालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। साथ ही में बच्चे को कई बार क्या होता है कि चोट भी लग जाती है, बहुत दुखता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक अच्छे सा उपाय लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, तो स्वेटर या जो भी आप टी शर्ट वगैरह पहना रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना है, पॉलीथीन लगा देना है। सिर पे इस तरह से पॉलीथीन को चढ़ा दीजिए। तो पॉलीथीन चढ़ाने के बाद अगर पॉलीथीन ज़्यादा बड़ा है तो आप पीछे में ना एक गांठ भी लगा सकते हैं, ताकि पहनाते टाइम दिक्कत ना हो। तो पॉलीथीन देखिए नापी का था, इसीलिए अच्छे से सेट हो चुका है। अभी मैं आपको टी शर्ट पहना कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छी तरीके से टी शर्ट गले से उतर चुका है। तो इस तरह से आप भी ना छोटे से छोटे गला का टी शर्ट, हाई नेक जो भी हो उसको ना पॉलीथीन की मदद से मतलब पहनाइए, इससे दिक्कत नहीं होगी। पॉलीथीन चढ़ाने से क्या है ना, वो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, जिस वजह से आराम से घुस जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा, और मेरी ये टिप हर गृहिणी का बहुत ही काम आएगा, क्योंकि बर्तन हमें डेली धोना पड़ता है। तो जब हम बर्तन धोते हैं, बर्तन को धुल लेते हैं और ये जब अच्छे से सूख जाता है, तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि बर्तन सूखने के बाद बर्तन धोने वाला साबुन का निशान बर्तन के ऊपर रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बर्तन को धोते हैं और धोते टाइम जब हम हाथों की मदद से बर्तन को रब करते हुए धोते हैं ना, तो साबुन का जो एक पतला सा लेयर होती है, जिसको रिमूव हम हाथों की मदद से नहीं कर पाते हैं। गीले स्थिति में तो वो नज़र नहीं आता है, बाद में जब सूख जाता है ना तभी दिखता है। तो कपड़े की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर आप एक जुराब यानी कि एक सॉक्स आप अगर पहन ले तो। ठीक है, तो आपको इस तरह से राइट हैंड में एक जुराब पहन लेना है। पुराना जुराब है तो उसको पहले अच्छे से धो लीजिए, फिर इस तरह से उसको आप यूज़ किया कीजिए। तो देखिए इस तरह से जब आप रब करेंगे तो बर्तन जो है ना वो अच्छी तरीके से धुलता जाएगा, क्योंकि जुराब जो है वो फैब्रिक है, तो जिस वजह से बर्तन में जितने भी मतलब साबुन का दाग है, निशान है, वो एकदम से रिमूव हो जाएगा। इससे क्या आपका मेहनत आधा हो जाएगा और कम मेहनत में आप अच्छी तरीके से बर्तन को धुल पाएंगे। और ज़रूरी भी है कि हम बर्तन को अच्छी तरीके से धोएं। ठीक है ना? आई होप कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला यूज़फुल टिप की तरफ। जब हम गार्बेज बैग को डस्टबिन में बिछाते हैं तो उसको हम सही तरीके से नहीं बिछा पाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम आती है इसको बिछाने में। अगर बिछा भी देते हैं तो जब हम कूड़ा वगैरह इसमें फेंकते हैं ना, इस तरह से बिछाने से क्या होता है कि वो अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि डस्टबिन गंदा हो जाता है। तो इसको सही तरीके से बिछाने का एक बहुत यूज़फुल टिप है। आपको क्या करना है, जब भी आप डस्टबिन में गार्बेज बैग को लगाएंगे तो उसको इस तरह से उल्टा करके लगाएं। अब उल्टा करके लगाने से क्या होगा, आप देखेंगे गार्बेज बैग जो है ना वो डस्टबिन में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टिप भी आपको बहुत पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।